कि कानून में कौन से सेक्शन में बदलाव आए हैं, कौन से सेक्शन नए आए हैं, कौन से पुराने सेक्शन हटाए गए हैं। सरसरी तौर पर ये मालूमात होना चाहिए, इसलिए ये थोड़ा सा सेशन रखा है ताकि आपको मालूमात रहे कि कानून जो लागू किया है, नया कानून नया, सभी बोल रहे हैं नया कानून है, लागू हो गया, उसमें क्या क्या प्रावधान है। जो मोटी मोटी बातें हैं, जो बातें हैं वो अपने को समझ में आनी चाहिए। छोटी छोटी बातों के लिए तो आपको बहुत पढ़ाई करना और बहुत रीडिंग करना पड़ेगा, लेकिन सरसरी तौर पर जो आम मतलब जीवन शैली में जब लिविंग लाइफ में जो आप ये करते हैं, तभी कौन सी फेस क्राइम होते हैं सरसरी तौर पर, चोरी, चीटिंग या फिर असॉल्ट, एक्सीडेंट, ये जो बहुत सारे मतलब मोस्ट ऑफ द क्राइम ऐसे ही होते हैं। बहुत रेयर क्राइम जो हर एक सेक्शन कवर करता है। बहुत सारे तो सेक्शन रिपीटली होते हैं, हाथों से मारना, दंड से, हत्या से मारना, मर्डर है, मर्डर भी अटेम्प्ट टू मर्डर है, और सुसाइडल ये अपना प्रो करना 120 भी, तो पहले IPC में दवाई कट्टा सा करके मारना। ऐसे जो मोटी मोटी बातें वो इस PPT के माध्यम से आपको बताई जाएगी। इसके लिए हम लोगों ने काबरा सर है, अपने यहाँ जो लॉ कॉलेज है, तिवारी जी का, बाबू जी का जो लॉ कॉलेज है, उनके डीन है, उनका तजुर्बा बहुत है, 30 सालों से ये इसमें इंस्टीट्यूशन में है और अच्छा पढ़ाते भी है, समझते भी अच्छा लॉ है, इसलिए अच्छी फैकल्टी हम लोगों ने लाई है। क्योंकि लॉ बताना अलग बात है और लॉ सिखाना अलग बात है। तो सिखाने के लिए जो एक्सपर्ट्स हैं उनको हमने आमंत्रित किया है। गुजारिश करूँगा कि उसको आप पहला ध्यान से देखें, सुने, और आपके जो भी इश्यूज रहे, आप डाउट्स रहेंगे तो आखिरी में उसको सॉल्व करेंगे कि इसमें कुछ डाउट्स आपको है क्या, इस परिस्थिति में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। डाउट्स रहेंगे तो आपका सेशन में आपको आप बताएगा, ठीक है। आवाज आ रही है पीछे? आ रही है? आ रहे हैं। तो अभी जो सेशन होगा, सेशन होने के बाद में आपके डाउट्स है वो पूछो, ठीक है। धन्यवाद। महेश काका, एक प्रैक्टिसिंग एडवोकेट हूँ वीरा भाईंदर में, और आपके थाने, वसई, वीरा, आसपास के जितने भी कोर्ट्स हैं इसमें मेरे 16 साल का तजुर्बा है प्रैक्टिस का। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा वीरा भाईंदर वसई विराट पुलिस जो आयुक्तालय है, उन्होंने ऐसे जो सेशंस हैं, अवेयरनेस, लीगल अवेयरनेस मतलब जागरूकता के ऊपर ऐसे सेशंस जो कर रही है, तो इनका धन्यवाद देना चाहूँगा। और हमारे आज जो सीनियर PI सर हैं, इन्होंने मुझे इस सेशन को लेने के लिए बुलाया, उसका मैं धन्यवाद देना चाहूँगा और सेशन को शुरुआत करना चाहूँगा। तो आप सभी को सबसे पहले मैं आपको जानकारी कितनी है, थोड़ी सी उस चीज की जानकारी लेने के बाद मैं मेरी जानकारी शुरुआत करूंगा और हम PPT के जरिए आगे बढ़ेंगे। ये आप अगर आप रीड नहीं भी कर पाए तो एटलीस्ट मुझे सुन पाए अच्छे से, इस चीज का आप ध्यान दीजिए। भारत में हमारे जो क्रिमिनल कायदे हैं वो चेंज हुए, इस चीज की जानकारी किस व्यक्ति को नहीं है? ऐसा कोई है व्यक्ति? हमारे क्रिमिनल लॉज जो है वो चेंज हो गए हैं। ऐसा कोई व्यक्ति है जिसको पता है कि ऐसा कोई है जिसको नहीं पता है? हमारे कायदे चेंज हो गए, ये पता है सबको? हाँ या ना में तो जवाब दे सकते, ठीक है। जुलाई 2024 से ये लागू हो गए। 1 जुलाई 2024 से हमारे नए कानून जो है ये लागू हो गए। जूने कानून में दंड के ऊपर, मतलब पनिशमेंट के ऊपर वो कायदे बनाए गए। पिनल कोड, इंडियन पिनल कोड, जिसको IPC बोलते हैं, ठीक है, भारतीय दंड संहिता था हिंदी में। हिंदी आपको जब है ये थोड़ा मेरा बीच में इंग्लिश भी निकलेगा क्योंकि लेक्चरर हूं मैं तो थोड़ा बहुत इंग्लिश हो सकता है बीच में बोले, लेकिन मैं आपको समझे वैसी भाषा में का प्रयोग करने का प्रयास करूंगा। तो ये कानून 2024 में, जुलाई 2024 में नया कानून आया और इस कानून का मेन उद्देश्य जो है वो न्याय के ऊपर, न्याय देना, ये इसका प्रथम ये रीजन रहा है इसको चेंज करना। इसलिए भारतीय न्याय संहिता लिखा, इसका जो नया नाम है भारतीय न्याय संहिता 2023 नाम से ये जाना जाता है ये कानून। तो इस कानून में और जूने कानून में सबसे जो मेजर डिफरेंस है वो है, जूना पनिशमेंट के ऊपर था, ज्यादा से ज्यादा पनिशमेंट दिया जाए, और इस कानून में ऐसा नहीं कि पनिशमेंट नहीं है, लेकिन पनिशमेंट के साथ साथ न्याय मिले ये ज्यादा जरूरी है। ये नए जो कानून है उसमें बहुत सारे सेक्शंस
क्योंकि हमारा जो कानून था वो भारत आजाद होने से पहले का कानून था। ब्रिटिश लॉज को ही हमने अडेप्ट किया था, आप देखेंगे 1860 का है। तो उस कानून में और आज की परिस्थिति में बहुत सारे डिफरेंस आ गए, जमाना बदल चुका। एक 1800-1900 वाला जो जमाना था और आज का जमाना, हर चीज बदल चुकी है। तो बदलने के साथ साथ कानून को बदलना भी जरूरत था। इसलिए ये जो नया कानून है ये अपडेटेड है आज के जमाने के हिसाब से, आज के क्राइम के हिसाब से। क्राइम भी तरह तरह के क्राइम बदल चुके हैं, क्राइम का मोडस बदल चुका है, मतलब क्राइम करने का जो जरिया है, जो माध्यम है, वो बदल चुका है। तो इसलिए उसको पनिशमेंट जो है वो बहुत बार कानून में उसका लेख नहीं है, उस वजह से उसको पनिशमेंट नहीं मिल पाता था और न्याय नहीं मिल पाता। तो वो न्याय देने के लिए ये नया कानून जो है वो लाया गया। इस कानून में जो पहले के कानून में 511 सेक्शन थे, जो अब घटा के उसको 350 समथिंग सेक्शंस उसमें कर दिए गए। मतलब जो बिना मतलब के जो सेक्शंस थे उसको कम भी किया है, कुछ सेक्शंस को मर्ज भी किया है, 2-3 सेक्शंस को मर्ज करके एक सेक्शन बना दिया गया, इस तरीके से भी किया गया है। तो ये सारे बदलाव हैं। एक मुख्य बदलाव जो मैं और एक बताना चाहूंगा जो इसमें है कि कम्युनिटी ऑफेंस जो है, कम्युनिटी पनिशमेंट, कम्युनिटी सर्विस बोल के एक पनिशमेंट को ऐड किया गया। पहले केस में हमारे 5 तरह के पनिशमेंट थे। इम्प्रिजनमेंट मतलब जेल, रिगरस पनिशमेंट मतलब रिगरस तरीके से, एकदम कड़क तरीके से, एक नॉर्मल जेल, फाइन या फिर प्रॉपर्टी जब्त करना, ऐसा सा पनिशमेंट था। अब इस बार कम्युनिटी सर्विस बोल के एक नया पनिशमेंट ऐड हुआ है, एक नया दंड का प्रकार ऐड हुआ है कि जिसमें अगर आप छोटे छोटे गुनाह है, इसमें अगर आप दोषी पाए गए तो आपको समाज के प्रति कुछ सेवा करनी पड़ेगी। जैसे हो सकता है आपको बोले कि ये चीज की सफाई आपको करनी है, या इस चीज पे आपको इतना जो आपको श्रम दान देना पड़ेगा। इस तरीके की का पनिशमेंट का भी इसमें प्रोविजन किया गया। मतलब एक नया टाइप का पनिशमेंट ऐड हुआ है जिसको हम बोलते हैं कम्युनिटी सर्विस। समाज में आपको कुछ कार्य करना पड़ेगा दंड के तौर पर, क्योंकि आप किसी केस में ये पाए गए हैं, गुनहगार पाए गए, इस वजह से आपको वो गुनाह में, वो कौन से गुनाह है वो भी इसमें लिस्टेड है, तो उसमें आपको कम्युनिटी सर्विस करने बोला जाएगा। तो ये एक नया चीज आप जान सकते हैं जो आपके इसमें बदलाव आया है। ये जो सेक्शन है, ये जो आप पीपीटी देख रहे हैं, इसमें आप देखिए 511 सेक्शन थे, वो अभी 358 हो गए, मर्ज हुए सेक्शन, बहुत सारे सेक्शन मर्ज हुए। सीआरपीसी, बीएनएस और ये सब, सीआरपीसी मतलब ये क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, हमारा क्रिमिनल केसेस कैसे चलता है वो सीआरपीसी से होता है, ठीक है। और एविडेंस एक्ट, इंडियन आईईए जो लिखा हुआ है वो इंडियन एविडेंस एक्ट है, उसमें 169 सेक्शंस अभी हो गए, ठीक है। तो ये सारे चेंजेस जो है वो सेक्शंस में आए गए, जूने और नए में। ये कंपैरिजन चार्ट कि कुछ सेक्शंस क्लब किए गए, कुछ सेक्शंस डिलीट किए गए और नया सेक्शन लाया गया। कम्युनिटी सर्विस का मैंने आपको बताया कम्युनिटी सर्विस क्या, आप समझे। कम्युनिटी सर्विस मतलब ये एक तरह का पनिशमेंट रहेगा, एक तरह का दंड है जिसमें आपको समाज के प्रति कुछ काम करने के लिए आपको जिम्मेदारी दी जाएगी और वो जिम्मेदारी दंड के रूप में आपको स्वीकारनी होगी और पूरी करनी होगी। रात्रि जी, सूर्यास्त व सूर्योदय दरमियान, मतलब पहले ये था कि अरेस्ट जो है वो वर्ड लिखा था कि रात में रात वर्ड यूज होता था, मतलब नाइट यूज होता था वर्ड। अब वो नाइट की जगह पर, रात की जगह पर सूर्यास्त, मतलब सूर्यास्त के बाद और सूर्योदय से पहले ये जो समय रहेगा ये रात का माना जाएगा। तो जहां जहां वर्ड रात यूज होता है वहां नए कायदे में सूर्यास्त से सूर्योदय, राजद्रोही, देशद्रोह, ये वाला मतलब जो टेररिस्ट एक्ट है इस पे भी सेक्शन इसमें आए हैं। स्नैचिंग करके एक नया वर्ड ऐड हुआ है। स्नैचिंग मतलब जो आप देखते हैं चेन स्नैच कर लिया, ठीक है। तो चोरी और स्नैचिंग में भी डिफरेंस लाया गया है कि थेफ्ट क्या है, रॉबरी क्या है और स्नैचिंग क्या है। तो स्नैचिंग के ऊपर भी आया मॉब जेंडर न्यूट्रल लॉ, मेल फीमेल ट्रांसजेंडर, ये भी एक बहुत अच्छा बदलाव है कि समाज में समानता लाने के लिए पुरुष, स्त्री, ट्रांसजेंडर, इसमें कोई भी तरह का भेदभाव नहीं है, मतलब सारे कानून सारों के लिए इक्वल है। इस चीज का भी ध्यान दिया गया है कुछ सेक्शंस में। मॉब लिंचिंग मतलब जमावड़ा गुने, जो आप 5 से ज्यादा लोग अधिक मिलकर अगर कोई गुनाह कर रहे हैं तो वो मॉब लिंचिंग के रूप में आएगा। जैसे उसमें थेफ्ट हो गया, रॉबरी हो गया, डकैती हो गया, या फिर और भी ऐसे सारे क्राइम्स हैं, वो इसमें मॉब लिंचिंग में अलग से डिफाइंड है। बकोका का भी इसमें संगठित गुनाहगारी, किरकोल संगठित गुना, मतलब छोटे छोटे क्राइम, पेटी ऑफेंस,
छोटे मोटे क्राइम जो आप मिलके कर रहे हैं, संगठित रूप में कर रहे हैं, तो उसका भी इसमें प्रोविजन किया गया है नए कानून में। टेररिस्ट एक्ट, मैंने जैसे आपको बताया टेररिस्ट एक्ट के ऊपर है। लुनेटिक अनसाउंड माइंड, इसका भी लुनेटिक मतलब अगर कोई व्यक्ति मानसिक रूप से अगर कमजोर है या कुछ है, तो उसके लिए भी प्रोविजन किया गया है। सरकारी काम करू नये म्हणून आत्महत्याची प्रयत्न, ये भी एक नया चीज इसमें ऐड हुआ है। करेंसी नोट व बैंक नोट, करेंसी नोट बैंक नोट के ऊपर भी मतलब जैसे फेक करेंसी, अगर कोई झूठी करेंसी, कोई फेक करेंसी अगर आपके पास पाई गई, तो पहले ऐसा था कि वो गुनहगार भी माना जाता था, लेकिन अब करेंसी अगर कोई झूठी करेंसी आपके पास है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप गुनहगार हो गए। ये एक चेंज लाया गया है नए कानून में कि अगर आपके पास कोई झूठी करेंसी पाई गई, तो उसका ये मतलब नहीं है कि डायरेक्टली आप ही उसी स्कैंडल में इन्वॉल्व है या आपको अरेस्ट कर लिया जाएगा, ऐसा नहीं है। ये एक नया चेंज आया गया है। साथीचे रोग व नियम, पती व पत्नीऐवजी जोडीदार, गंभीर दुःखात वेजिटेटिव स्टेट, अनैसर्गिक संभोग रद्द करने वाला, ये सेक्शन 377 था जूना, जो निकाल दिया गया पूर्ण रूप से। पहले उसको आधे रूप में निकाला गया था, फिर अब तो पूर्ण रूप से ही उसको निकाला गया। अननेचुरल सेक्स जो है, ये भी अब वो सेक्शन नहीं रहा 377 में। अभी आज जो बैठे हमारे रिक्शे भाई बंद बैठे हैं, उनके लिए हिट एंड रन 10 ईयर प्लस फाइन। मतलब अगर आप किसी को हिट करके, मतलब किसी भी व्यक्ति को अपनी गाड़ी से ठोक के अगर उसकी मृत्यु हो जाती है, तो वो 10 साल तक भी है, और अगर आप भाग जाते हैं, उसकी भले एक्सीडेंट हो जाता है, तो अब तो पहले जो 2 साल था उसको बढ़ा के 5 साल तक भी कर दिया। तो पनिशमेंट थोड़ा सा ज्यादा दिया गया इस सेक्शन में। डॉक्टरांकडून निष्काळजीपणे, मतलब उनका अगर कोई नेग्लिजेंस है, उनकी तरफ से अगर कोई नेग्लिजेंस हुआ है डॉक्टर की तरफ से, तो उनपे भी 2 साल तक की सजा जो है वो दी गई है इसमें डॉक्टर की तरफ। अगर कोई डॉक्टर है, प्रैक्टिसिंग डॉक्टर है, सर्टिफाइड डॉक्टर है अगर, और उनसे अगर कोई चीज गलती हुई, नेग्लिजेंस हुआ है, तो उनके ऊपर भी कार्रवाई हो सकती है। लग्नाचे व इतर आमिष दाखवून संभोग जो बलात्कार नहीं, तो वो 10 वर्ष व दंड, मतलब ये रेप के ऊपर है, रेप ऑफेंस के ऊपर की शादी का प्रॉमिस देके शारीरिक संबंध बनाया, कुछ किया और फिर शादी, तो ऐसे सेक्शन के अंदर जो सजा है वो 10 साल तक का बढ़ा दिया गया है। भारतात बाहर राहून गुन्हा चेतावनी, मतलब अगर कोई व्यक्ति भारत के बाहर है और गुनाह कर रहा है, कुछ है, तो आप यहाँ पर भी उसका ऑफेंस रजिस्टर करके उसके अगेंस्ट में ट्रायल जो है वो चला सकते हैं। पहले से था कि जब तक एक्यूज पकड़ा नहीं जाता, तब तक उसके अगेंस्ट में ट्रायल जो है वो शुरू नहीं हो सकता था। लेकिन अब आप वो एक तरफा, जैसे सिविल में होता था एक्स पार्टी जिसको हम बोलते हैं, वैसे क्रिमिनल में भी ये लाया गया कि उनके एक्यूज के एब्सेंस में भी, पहले ये होता था कि वो भगोड़ा घोषित हो गया है और ट्रायल चलेगा नहीं, लेकिन अब उसको हम केस चला सकते हैं और केस चला के जजमेंट भी उसके अगेंस्ट में लाके और फिर आगे की कार्रवाई जो है वो कर सकते हैं, कन्विक्शन ला सकते हैं। तो ये चीज का ध्यान दिया गया है। कट म्हणजे समान उद्देश, दस्तावेज, इलेक्ट्रॉनिक एंड डिजिटल एविडेंस का समावेश। इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जिसमें आप आज जो भी मोबाइल फोन यूज कर रहे हैं, ये कैमरा रिकॉर्ड हो रहा है, ये इमेजेस, माइक्स, जो भी हम ये देख रहे हैं, ये सारे ये जो डिवाइसेस आप देख रहे हैं आसपास जो इलेक्ट्रॉनिक तरीके से चल रहे हैं, उसमें जो भी डेटा स्टोर हो रहा है, तो ये इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस के तौर पे स्टोर होता है और इसको कोर्ट में प्रोड्यूस करना पहले थोड़ा सा मुश्किल था। अब ये नए कानून आने से इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस इजीली कोर्ट में प्रोड्यूस कर पाएंगे, और इजीली जब प्रोड्यूस करेंगे तब वो कानून और वो जो गुनाह है, वो कानून के अंदर वो जो गुनाह है वो इजीली साबित होगा, और जो गुनहगार है उसको सजा जो है वो प्रॉपर रूप में मिले। बालक 18 वर्ष से खाली, ये मतलब 18 साल के नीचे जो भी है वो बालक, मतलब वो बच्चा कहलाएगा, जिसको हम माइनर बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक है। तो ये सारे हैं, ये कुछ डेफिनेशन है इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस एंड डिजिटल रिकॉर्ड। मतलब पहले जो डॉक्यूमेंट, अब डॉक्यूमेंट पहले अगर आप बोले, अगर मैं अभी आपको बोलूं डॉक्यूमेंट, तो डॉक्यूमेंट मतलब आपके दिमाग में सिर्फ पेपर ही आता है, लेकिन अब डेफिनेशन के हिसाब से डॉक्यूमेंट मतलब इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस भी आ गया। आपके मोबाइल में जो मैसेज है वो भी एक डॉक्यूमेंट है, आपके ईमेल में जो रिकॉर्ड है वो भी एक डॉक्यूमेंट है, आपके सीसीटीवी में जो फुटेज रिकॉर्ड हो रहा है वो भी एक डॉक्यूमेंट है। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स के डेफिनेशन को थोड़ा सा बड़ा कर दिया गया, दस्तावेज जिसको। तो ये कुछ डेफिनेशन है जो चेंजेस गए, जो लाल टिक में है वो चेंजेस आए हैं सेक्शन 2 में, ठीक है। जेव्हा एखाद्या व्यक्तीने, वतीने, जोडीदाराने क्लर्क, सेवा कारण मालमत्ता धारण केली आहे, तेव्हा ती त्याच व्यक्तीने धारण केल्यास समजत आहे।
मतलब अगर आपने अगर कोई गुनाह किया है या आपके किसी व्यक्ति ने, आपके क्लर्क ने या आपके जोड़ीदार ने कोई गुनाह किया है, तो ये माना जाएगा कि आपने किया है। मतलब आप ये नहीं बोल सकते, जैसे आपके ऑफिस में अगर कोई व्यक्ति काम कर रहा है और उसने अगर कोई गलत काम किया है, कोई जिसमें आपका भी डायरेक्ट है तो इनडायरेक्ट हाथ है, ठीक है, तो आपकी भी उतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी जितने उस व्यक्ति की। अगर वो व्यक्ति कुछ पर्सनल लेवल पे कर रहा है, अगर वो अपनी पत्नी पे कुछ अत्याचार कर रहा है, और फिर वो केस में ऐसा नहीं है कि आप बॉस को भी जिम्मेदार ठहराया जाएगा, लेकिन अगर कोई ऐसा व्यक्ति जो आपके बिजनेस एक्टिविटी में आपके साथ इन्वॉल्व है और उस बिजनेस एक्टिविटी के जरिए अगर वो कोई गलत काम कर रहे हैं, तो उसका मतलब ये माना जाएगा कि आपको भी उस चीज की जानकारी है और आप भी इक्वली रिस्पॉन्सिबल हैं। जैसे अगर रिक्शा मालिक है, अब रिक्शा मालिक ने रिक्शा चलाने दे दिया किसी व्यक्ति को और वो व्यक्ति उस रिक्शा में अगर कोई गलत काम कर रहा है या कोई गलत चीज का सप्लाई कर रहा है या कुछ कर रहा है, तो आप ध्यान रखिए, आप रिक्शा मालिक होने के साथ आप भी उसमें एक्यूज होंगे। इस चीज का आप ध्यान दीजिए, नए कानून में इस चीज का प्रोविजन किया गया। मृत्युदंड, आजीवन कारावास, श्रम साधा, माल मत्ताची जप्ती, ये मैंने बोला सामाजिक सेवा जो कम्युनिटी सर्विस बोल के ये एक नया दंड ऐड हुआ है, शिक्षा बोल के एक नई तरह की शिक्षा आपको मतलब अगर कोई क्राइम करता है तो डेफिनेटली उसको ये तौर की भी शिक्षा मिल सकती है। डिपेंड करेगा कि वो ऑफेंस कितना बड़ा है कितना छोटा है, उसका सेक्शन कौन से हैं, उस हिसाब से वो दंड भी दिया जा सकता है। तो एक सामाजिक सेवा बोल के एक नई शिक्षा ऐड हुई। फिर ये कुछ सेक्शन है जिनके बदलाव है। ये प्रकरण नानी, बैंक नोट, चलनी नोट, स्टैम्प पेपर चेक गुने, ये भी इसमें इन्वॉल्व है। जो मैंने आपको बताया कि फेक करेंसी, फेक नोट, घरफोड़ी, मध्य रात्र, ये मैंने आपको बताया। रात का जो डेफिनेशन है वो थोड़ा सा एनहांस करके सूर्यास्त नंतर व सूर्योदय पूर्वी ये शब्द यूज हो कि किसी के भी घर में रात को घुसना बिना उसके परमिशन के या ट्रेसपास करना जो पहले होता था, तो अब उसको सूर्यास्त और सूर्योदय कर दिया है, ठीक है। भारतात बाहेर राहून भारताच्या अपराध करण्याची चेतावणी आयपीसी 108 और 109 जो था वो भारतात बाहेर राहून भारतात गुन्हा घडवून देण्यासाठी चितावणी दिल्यास त्याने भारतात अपराध केला जाईल असं मान्यता येईल। बीएनएस सेक्शन 57 ये बोला की 10 पेक्षा जास्त लोकांनी अपराधास चितावणी दिली 7 वर्षापर्यंत कैद व दंडाची तरतूद। मतलब यही मैंने आपको बोला कि अगर वो भारत के बाहर रह के भी अगर वो कोई क्राइम कर रहा है या क्राइम में उसका नाम आया और उसको बुलाया जा रहा है और वो नहीं आ रहा है, तो उसके अगेंस्ट में ट्रायल शुरू हो जाएगा और उसको गुनहगार है ये सिद्ध होने के बाद उसके ऊपर जो शिक्षा है वो लागू कराने के लिए पुलिस जो आगे का कार्रवाई करेगी। 2 किंवा 2 पेक्षा अधिक व्यक्तींनी त्यांचा समान उद्दिष्टांकरिता अपराध केल्यास, मतलब अगर 2 से ज्यादा लोग मिलकर अगर कोई क्राइम कर रहे हैं तो वो मिलके संगठित रूप से कर रहे हैं, ये माना जाएगा। अपवाद, ये सेक्शन 63 है, बलात्कार जो रेप जो पहले 376 था, 375, 376 था, उसमें ये चेंज आया है। पतीने 18 वर्ष खाली नसलेल्या पत्नीशी केलेला संभोग अगर लैंगिक कृत्य बलात्कार ठरणार नहीं। ये पहले ऐसा था कि 18 साल से कम उम्र में था तो पहले ये रेप के डेफिनेशन में आता था, लेकिन अभी वो चेंज कर दिया गया। 65 के अंदर और एक चेंज है, विशेष प्रकारचे बलात्काराचे प्रकरणामध्ये 12 किंवा 16 वर्ष खाली स्त्री असल्यास किमान 20 वर्ष कमाल आयुष्य संपेपर्यंत कैद व दंड होईल। दंडाची रक्कम वैद्यकीय खर्च व पूर्णवास करिता बलिदास दिली जाए। तो अगर ऐसा कोई ऑफेंस प्रूव होता है जिसमें अगर विक्टिम जो 12 साल 16 साल से है, कम की उम्र की है, तो उसको ऐसे आरोपी को सजा तो होगी प्लस जो दंड है वो भी दिया जाएगा और फाइन वगैरह जो भी है वो ऐड ऑन किया जाएगा। तो 10 साल तक की सजा है इसमें आया। फसवण्या मार्गाचा अवलंबन करून केल्या संभोग, फसवा मार्ग मतलब लग्न, मतलब शादी का झांसा देके अगर कोई शारीरिक संबंध किसी व्यक्ति ने किसी स्त्री के साथ किया है तो वो कोई भी हो सकता है। नौकरी का झांसा देके, प्रमोशन, पहले जैसे सिर्फ शादी का झांसे में था, अब अगर आप नौकरी का झांसा दे रहे हो, प्रमोशन का प्रलोभन, ओळख लपून, लग्नाचे वचन, ये सब जो है ये बलात्कार के डेफिनेशन में ही आते हैं।
मतलब आप किसी भी स्त्री से अगर धोखा देके इस तरीके से संबंध अगर आप कर रहे हो और उसने अगर कंप्लेंट की है तो आपको रेप के ऑफेंस में गिना जाएगा, और अब वो सेक्शन 69 उसके लिए अलग ही कर दिया, और उसकी भी सजा जो है वो 10 साल एंड अबव। इस चीज का भी आप ध्यान दें। सेक्शन 76 जो बीएनएस का है, जो पहले 354 बी था, मतलब किसी भी स्त्री के चरित्र पे कोई कमेंट करना या किसी भी स्त्री के चरित्र को, मतलब उसको चरित्रहीन घोषित करना या उसके ऊपर एलिगेशन लगाना, तो वो पहले ऑफेंस था। अब वो नया सेक्शन 76 हो गया है। जो कोणी महिला नर होण्यास भाग पाडण्याच्या हेतूने हमला करतो किंवा बळाचा वापर करतो किंवा उत्तेजन देतो त्यातील 3 ते 7 वर्ष कैद व दंड। मतलब अगर वो किसी भी स्त्री का आउटरीचिंग मॉडेस्टी ऑफ वुमेन बोलते हैं उसको 354 बी में, अब वो 76 हो गया बीएनएस का, और उसमें जो सजा है वो 7 साल से 10 साल तक, सॉरी 3 से 7 साल तक की कर दी गई। बलात्कार विरुद्ध 18 वर्ष खालील स्त्री पुरुष बालक। अब ये देखिए, आप मैंने आपको बताया था जैसे स्टार्टिंग में कि जेंडर बायस नहीं रहा अभी, मतलब पहले सिर्फ स्त्री ऐसा नहीं है, अब ये स्त्री के स्लैश में पुरुष भी आ गए। 95 जो कोणी कोणत्याही बालकास, जो कोणी आणि कोणत्याही भी, वो स्त्री भी हो सकती है पुरुष भी हो सकता है, अपराध करण्यासाठी मेहनताना घेतो, कामावर ठेवतो, गुन्हे त्यास किमान 3 व कमाल 10 वर्षापर्यंत कैद व दंड। मतलब अगर कोई ऐसा बिजनेस रैकेट चला रहा है तो उसके ऊपर भी इक्वल कारवाई है। जो अपराध करण्यासाठी बालक मिळवेल आहे तो अपराध घडल्यास बालक मिळवणारे तो गुन्हा केला आहे असं मानना चाहिए, मतलब उसी ने वो गुनाह किया है ये माना जाएगा और इक्वली वो रिस्पॉन्सिबल। तो ऐसे बहुत सारे जो सेक्शंस हैं, ये अभी मतलब लिस्ट इसका लंबा है। आप खाली इतना समझिए कि हमको नए कानून को समझना जो है वो जरूरी है, जानना जरूरी है। आप सोचो कि हम जो जूने जमाने में जो सुना था या जो देखा था वही आपके इस जमाने में भी लागू होगा, तो ऐसा नहीं है। आपको अपडेटेड होना जरूरी है। इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस के ऊपर खास करके, जैसे आप ये मोबाइल है आपके हाथ में, ये भी एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट एविडेंस है। आप इसको कोर्ट में आपको अगर इससे धमकी आ रही है, आप रिकॉर्डिंग कर रहे हो, तो वो भी एक तरह का एविडेंस हो गया जो आप प्रोड्यूस कर सकते हो कोर्ट में नए तरीके से आपके वकील के जरिए। ठीक है, तो आपका वकील भी कितना अपडेटेड है कानून का, उसका भी जानकारी आपको बहुत जरूरी है। ठीक है, तो नए कायदे नए कानून हम सबको समझना धीरे धीरे, ये कायदे कानून एक दिन में या एक महीने में या एक साल में समझ में आ जाए वैसी भी चीज नहीं है, लेकिन आपके व्यापार से रिलेटेड या आपके काम से रिलेटेड जितना कायदा कानून है, ये कानून तो आपको डेफिनेटली जानना जरूरी है। बिकॉज अगर आप ये बोलोगे कि मुझे कानून नहीं पता, अब आप पुलिस ने एफआईआर रजिस्टर कर दी, तो वो आप नहीं बोल पाएंगे, आप उनको रोक नहीं पाएंगे, आप उसमें गुनाहगार सिद्ध हो ही जाते हैं। तो जाने अनजाने में भी हमसे कोई गुनाह नहीं हो, इस चीज का आपको ध्यान रखना चाहिए। हमारा एविडेंस एक्ट भी, अब जो नया एविडेंस एक्ट आया है उसमें भी काफी बदलाव आए हैं। इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस में बार बार इसलिए फोकस करूं क्योंकि हर चीज, हर केस, आज भी पुलिस जो इतने जल्दी केस सॉल्व कर ले रही है 24 घंटे में, 48 घंटे में, तो उनको पकड़ने का जो मेन सोर्स है, अगर मैं गलत नहीं जाऊंगा तो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस, इलेक्ट्रॉनिक की वजह से सीसीटीवी कैमरा एक इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस है। अब इनको सीसीटीवी कैमरा तो पहले भी था, लेकिन प्रूफ करना बहुत मुश्किल होता, तो वो प्रूफ करने के लिए थोड़ा सा जो कायदा है उसमें रिलैक्सेशन लाया गया, और ताकि गुनाह सिद्ध हो और न्याय जो है वो जल्द से जल्द मिले, यही है। तो ये भी सेक्शन 195 दंगा समावतीना लोक सेवा कर हल्ला अडथळा, तो ये ऐसे बहुत सारे सेक्शंस हैं जो चेंजेस हुए हैं। आज के सेशन से मैं खाली इतना ही बोलना चाहूंगा कि आपको अपडेटेड होना जरूरी है, और अगर आपके कोई कोर्ट केसेस चल रहे हैं, कर रहे हैं, तो ये ध्यान रखिए कि आपके जो वकील हैं वो अपडेटेड है कि नहीं है, उनको नए कानून की कहीं ऐसा नहीं होगी गलत हाथों में आके और वो गलत तरीके से केस को लेगा। ठीक है, तो ये ऐसे जो सेमिनार्स हैं, जितनी बार हो सके, जितना हो सके, आपसे काम से रिलेटेड, मैं नहीं बोल रहा पूरा कानून पढ़े, लेकिन जितना आपसे रिलेटेड है। अब ये करेंसी है, हर व्यक्ति के जेब में करेंसी कुछ ना कुछ हो, तो हो सकता है कि वो गलत करेंसी आपके जेब में दे दे और आपको गुनहगार सिद्ध कर दे पुलिस, तो वैसा नहीं हो सकता। तो आपको बेसिक जानकारी जो है वो होनी चाहिए कानून में। ठीक है, मैं इसी के साथ अपना यहाँ अभी का जो सेशन है वो एंड करना चाहूंगा और